सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है, कहाँ से आपका आगमन? हमारा नाम है सिद्ध शरण पाठक और इसी ग्राम के हम रहने वाले, यही हमारी जन्मभूमि और यहाँ हम सेवा पूजा करते हैं। छोटा सा मंदिर है और पूर्व में हमारे पिताजी सेवा पूजा करते रहे। उससे पूर्व में हमारे पिताजी के भी पिताजी यहाँ की सेवा पूजा करते रहे। राधा कृष्ण मंदिर है। और ये जो कथा चल रही है, ये कथा कहाँ पर चल रही है? ये ग्राम सरोल में कथा चल रही है और हर वर्ष की भांति बसंत पंचमी में माँ मंगला देवी का महोत्सव हर वर्ष प्राकुट माँ मंगला देवी की प्रतिष्ठा हुई थी बसंत पंचमी के समय में। तो आज भी वो उत्सव महोत्सव प्रतिवर्ष यहाँ पर मनाया जाता है, समस्त भक्तगणों के सहयोग से, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से। गुरु जी, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से किस प्रकार मानव जीवन अपने आप को सार्थक बना सकता है? जीवन कथा की, भगवान की कथा जीवात्मा की जीवन की व्यथा का हरण करती है और कथा जीवन को जीने का, जीवात्मा के रंग नहीं बदलती है लेकिन जीवन को जीने का ढंग जरूर बदल देती है। कथा जीवात्मा के वेश को नहीं, जीवात्मा के परिवेश को जरूर बदलती है। कथा जीवात्मा के चित्र को नहीं बदलती है लेकिन चरित्र को जरूर बदल देती है भगवान की कथा। तो प्रत्येक जीवात्मा के लिए भागवत कथा जो चल रही है, तो आप भागवत कथा कर रहे हैं, तो भागवत कथा में बाबा खाटू श्याम का जिक्र क्यों नहीं आता है? देखो, ग्रंथ में बिल्कुल 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 बाबा खाटू श्याम ने पूरी तक जो महाभारत युद्ध हुआ था उसने पूरा देखा है, तो फिर उनका जिक्र क्यों नहीं आता है? नहीं, वो तो कथावाचकों के ऊपर है कि कौन से ग्रंथ से। ऐसे भक्ता नाम चरितम इदम भागवतम, भागवत क्या है? बोले भगवान के चरित्र हैं और भगवान के भक्तों के भी चरित्र हैं। अब कथा व्यास के ऊपर निर्भर रहता है कि कौन सी कथा का, और ये तो ठाकुर जी की प्रेरणा होती है। कई लोग खाटू श्याम की भी कथा करते हैं। कथा भागवत कथा कर रहे जी, हैं, जी। तो बाबा खाटू श्याम का इतना जिक्र कहाँ आएगा? महाभारत के माध्यम से, जब हम महाभारत की कथा करते हैं उस माध्यम में खाटू श्याम का जिक्र है। क्या जिक्र आता है भागवत में? वो उनके ऐसा बताते हैं कि 3 बाणधारी जो हैं खाटू श्याम, तो वो अधिक बलशाली थे और उन्होंने इतने बलशाली थे कि उनका महाभारत में प्रवेश होने वाला था तो भगवान ने पहले ही उनको एक जगह विराजमान कर दिया। तो ऐसी कथा आती है। तो हर वक्ता का अलग अलग अपना अपना भाव रहता है। तो खाटू जी, भागवत लाइट और रामायण कथा, ये दोनों इंसान को जीवन में क्या शिक्षा देती है? रामायण जीवात्मा के लिए जीने की राह दिखाती। राम चरित्र मानस, अगर जीवात्मा को प्रभु परमात्मा से मिलना है तो चरित्र रूपी सीढ़ी को पार करना पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के चित्र की पूजा नहीं होती, उसके चरित्र की पूजा होती है। उसके चरणों की पूजा नहीं होती है, उसके आचरणों की पूजा होती है। तो रामचरितमानस जीवन को जीने की कला का नाम है और भागवत जो है मोक्ष की कला का नाम है। गुरु जी, एक अंतिम सवाल है। हिंदू राष्ट्र को एक बनाने के लिए क्या संभव प्रयास रहेगा? हिंदू राष्ट्र अभी जो भूमंडल में जो संचार क्रांति के साथ साथ सनातन धर्म में एक क्रांति और होना चाहिए, वो होना चाहिए संस्कार क्रांति। जिससे क्या है कि जब हम संगठित रहेंगे, आपने देखा होगा जब जब कोई संकट आता है तो बंदर भी एक साथ होकर आक्रमण करते हैं। जब जब कोई संकट आता है तो कौवे भी एक साथ होकर आक्रमण करते हैं। तो क्या हम इन बंदरों कौवों से गए बीते हैं क्या? सनातन धर्म पर जब जब कोई संकट आता है तो सभी सनातनियों को एकत्रित होना चाहिए। जैसे एक एक रेशा अगर हम जोड़ते हैं तो एक एक रेशा को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? बोले रस्सी बन जाती है। और रस्सी क्या करती है? बोले रस्सी बड़े से बड़े हाथी को बांधने का काम करती है, अंकुश लगाती है। उसी प्रकार समस्त सनातनियों के लिए एकत्रित होकर के सदैव अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। बोले भारत माता। नाम है आपका? डॉक्टर ML दीक्षित। ये जो कथा चल रही है, इस कथा को कराने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? कुछ नहीं, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर पा रहे, जन कल्याण के लिए निष्काम भाव से कर रहे हैं। इस प्रकार का आयोजन लगभग पिछले कितने सालों से आप कराते हैं? 5 साल हो गए। हाँ, ये हर साल इस महीने में कराते इसी महीने में। हाँ, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहता होगा। नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, केवल जन कल्याण। जी? जन कल्याण।
जन कल्याण के लिए। हाँ तो ये जो भागवत कथा चल रही है कितनी तारीख से प्रारंभ हुई है, कितनी तारीख तक? ये अभी इस साल 16 तारीख से स्टार्ट हुई है जी। और 23 तारीख से चल। इस कथा का में दौरान क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं? इसमें सबसे पहले कलश यात्रा निकलती है जी। कलश यात्रा के बाद जो है और वो गणेश पूजन होता है और उसके बाद जो है फिर वो कथा का आयोजन चलता है। कितने दिन में कथा चलेगी? 7 दिन चलती है। सात हाँ 7 दिन के बाद फिर क्या कार्यक्रम? उसमें ही 8वें दिन वो है भंडारा 23 तारीख को। इस तरह के भंडारा। भंडारा कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? 12 बजे से शाम को रात्रि तक। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा सभी क्षेत्रवासियों के लिए? हम ये कह रहे हैं कि ये जो है भागवत कथा जो है आत्म शांति के लिए, जन कल्याण के लिए है और हर व्यक्ति को जो संभव हो वो अपने सहयोग करना चाहिए।